प्रणाम सभी लोगों को। मैं प्रेमलता आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज मैं आप लोगों को मिथिला पेंटिंग में पेपर की पुताई कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। हमें मार्केट में तो व्हाइट कलर के पेपर मिलते हैं, लेकिन व्हाइट कलर पे मिथिला पेंटिंग बहुत कम बनाया जाता है। तो हमें पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की पुताई करनी पड़ती है। तो पुताई कैसे करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए और आप लोग आसानी से सीख सकें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि पुताई कैसे करते हैं। और आज मैं आप लोगों को दो तरीके से पुताई बताने वाली हूँ। पहला है कि गोबर से पुताई कैसे करते हैं और दूसरा कलर से पुताई कैसे करते हैं। हमें तो वैसे गोबर से ही पुताई करनी पड़ती है, लेकिन अगर गोबर अवेलेबल ना हो तो हम लोग कलर से भी पुताई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गोबर से पुताई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ग्लव्स लेंगे और गोबर को कॉटन के कपड़े में पानी डालेंगे और अच्छे से उसको निचोड़ लेंगे, इसके जूस को। ये देखिए मैं कैसे निचोड़ रही हूँ, ऐसे ही निचोड़ना है और अच्छे से निचोड़ना है इसको, ताकि हमारे पास जूस अच्छे से आ जाए और हम कागज की पुताई कर सके। ये देखिए ऐसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना है, हमने जूस बनाना है इसका। बिल्कुल दोनों हाथों से दबा दबा के हम इसका निकाल लेंगे, जितना भी है सारा ये निकल जाएगा हमारा। ये देखिए दोनों हाथों से हमें दबा दबा के निकालना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं निकाल रही हूँ। ऐसे निकालना है हमें। ये गोबर कितना सारा गोबर हो जाता है। दोनों हाथों से बिल्कुल दबा के जूस निकालना है अच्छे से। और ये देखिए बिल्कुल ये वेस्ट हो गया है, अब ये वेस्ट बच गया हमारा। फिर हम इसमें उसी कपड़े में फिर और गोबर लेंगे। ये देखिए और गोबर लेंगे। ये देखिए ये गोबर लेंगे हम और इसमें फिर पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा पानी के साथ। तो पानी के साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जूस जो है, गोबर का जूस जो है, अच्छे से निकल जाए। नहीं तो अगर और ये देखिए फिर हम इसको अच्छे से इसको कवर कर देंगे और हाथों में ले लेंगे और फिर जैसे पहले किए थे वैसे ही हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये जो हमारा जूस है वो इतना हमें ऐसे निकालना है कि कम से कम 10 पेपर में तो हो ही जाए, पुताई कर ले 10 पेपरों की। और ये देखिए ऐसे हम दबा दबा के जैसे प्रेस करके, दोनों हाथों से प्रेस करके अच्छे से हमने कर लेना है, जूस निकाल लेना है इसका।
ये देखिए, बिल्कुल हमें प्रेस करके जितना भी है इसके अंदर पानी, गोबर के अंदर जो हमने पानी डाला था वो सारा निकाल लेंगे। उसके बाद ये 1 चम्मच हल्दी डालूंगी मैं इसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्दी को। हल्दी इसलिए डाला जाता है ताकि गोबर की जो कलर होता है वो ब्लैक टाइप का होता है, ग्रीन और ब्लैक इस टाइप का होता है, तो हल्दी डालने से इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो इसीलिए हम हल्दी डालेंगे। और हल्दी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठली ना रहे। और देख सकते हैं आप, अब मिल गया है हमारा अच्छे से। अब हम ग्लव्स को निकाल लेंगे क्योंकि अब हमें इसको छूना नहीं है। अब हम ब्रश से काम करेंगे इस पे। और ये रहा हमारा पेपर, हैंडमेड ड्राइंग शीट। देखिए बिल्कुल वाइट है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, ये वाइट है बिल्कुल। इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए हमारा हैंडमेड ड्राइंग शीट है, इसको हम सबसे पहले उल्टे तरफ करके इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें पुताई करते टाइम परेशानी ना हो। ये सबको इकट्ठे कर लिया मैंने। अब एक एक करके निकालेंगे, ये देखिए एक एक करके निकालेंगे और फिर ब्रश को डिप करेंगे जूस में और उससे ब्रश से पुताई करेंगे इसकी हम। इसकी हम अच्छे से, कहीं भी हमने व्हाइट नहीं छोड़ना है, सारे जगह पे हमें अच्छे से पुताई करनी है इसकी। ब्रश से पूरा हम अच्छे से कर लेंगे। कहीं भी व्हाइट नहीं रहने चाहिए, ऐसे पूरे में, पूरे पेपर को ऐसे ही कलर करना है हमने। कहीं भी हमने व्हाइट नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हैं कि कैसे कर रही हूं मैं। एक भी जगह हमने व्हाइट नहीं छोड़ना है इसको, ये देखिए इसे कर लेना है। और जब हमारा हो जाए तो हमने उल्टा सीधा जो ब्रश चला रखा है उसको एक साथ, देखिए एक साथ मिला देना है ताकि हमारी पेपर पे ब्रश का निशान जो है एक तरह से आए, एक ही टाइप से आए। और अब हम इसको, ये हो गया है, अब हम इसको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए अच्छी तरीके से, इसको 2-3 घंटे। और आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कलर से पुताई कैसे करते हैं। तो चलिए कलर से पुताई करते हैं। ये देखिए हम कलर की पुताई के लिए, पेपर की पुताई के लिए आज मैं आप लोगों को
आप लोगों को पेपर को कैसे पोतते हैं ये बताने वाली हूँ। तो पेपर पोतने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर ले लेंगे। ये फैब्रिक कलर है, ये लेमन येलो है 11 नंबर। उसके बाद ये फैब्रिक कलर है, ये भी फैब्रिक कलर है, ब्लैक कलर है। और ये हल्दी लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, येलो कलर जो है इसमें निकाल लेंगे और इसमें येलो कलर बोतल से निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, इसमें हल्दी भी डाल लेंगे। ज्यादा हल्दी नहीं डालना हमें, बस थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे इसको। और ये हम ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक कलर को भी थोड़ा सा डाल लेंगे। ये ब्लैक थोड़ा हमें इतना डालना है जिससे थोड़ा येलो जो है, येलो ज्यादा नजर आ रहा है तो वो उसमें थोड़ी कमी आ जाए, इसमें हम थोड़ा सा और ब्लैक डालेंगे। और ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। थिकनेस जो है इतनी होनी चाहिए, हमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा इसमें। ये देखिए पूरा बोतल कलर डाली हूं मैं येलो का। ये देखिए पूरा बोतल खाली कर ली हूं मैं। इसमें पानी डाल के जो भी कलर है आप खत्म कर लीजिए इसको। और ये रहा, ये हमारा कलर जो है पुताई के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, पेपर का सीधा उल्टा देख लेंगे। ये उल्टा तरफ है, ये सीधा तरफ है, सीधा उल्टा देख लेंगे और इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और बिल्कुल हम इसमें इसे लेंगे इसको, और बिल्कुल हम कहीं भी हमने इसको व्हाइट नहीं छोड़ना है। पहले हम पूरा व्हाइटनेस जो है इसका इस कलर से कवर कर लेंगे, बिल्कुल कवर कर लेंगे। बिल्कुल कवर कर लेंगे इसको, जैसे भी है हम इसको कवर कर लेंगे। कहीं भी व्हाइट हमें नहीं छोड़ना है। और फिर इसको क्या करना है, एक लाइन से हमने ब्रश से इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि हमने उल्टा सीधा ब्रश चला रखा है। तो हमने एक लाइन से इसको ठीक कर लेना है ताकि ये सूखने के बाद एक जैसा लगे। तो ये देखिए हमारा जो है ये तैयार है। अब हम इसको धूप में सूखने के लिए डालेंगे। धूप अच्छी से लगना चाहिए, तभी ये पेपर तैयार होगा हमारा लिखने के लिए। तो ऐसी पुताई करेंगे हम, इसको धूप में अच्छे से सुखा देंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है पुताई करना। अगर आप लोगों के पास गोबर अवेलेबल है तो गोबर से ही पुताई करें, नहीं तो कलर से पुताई करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे, सीखते रहे मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद।